हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और कल हमने पढ़ा था समास और समास के भेद और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो समास क्या होता है, समास के बारे में कल हमने बताया था। समास क्या होता है, सम धन आस होता है, मतलब किसी भी एक वाक्य को संक्षेप में बताना, किसी एक वाक्य को संक्षेप में बताना। ठीक, तो कितने प्रकार के हमने कल बताए थे समास। हमने कहा था समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समास कितने प्रकार के, तो आप 6 बता देंगे। और समास के मुख्य भेद अगर पूछे जाते हैं तो आप 4 बताएंगे। कितने बताएंगे, 4 बताएंगे। और प्रधानता के आधार पर अगर पूछे जाए तो समास 6 प्रकार के होंगे। प्रधानता के आधार पर 6 प्रकार के, और नॉर्मल अगर पूछा जाए समास कितने पर, तो 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर। चलिए, आज हम कल हमने आपको बताया था अव्ययीभाव समास, और उसके बाद तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, और फिर उसके बाद कौन सा, द्विगु समास बताया था। 4 समास कल कंप्लीट हो गए थे, 2 आज कंप्लीट करें। कौन कौन से। नंबर 1 पे हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। यह किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, ये विशेषता है। और दूसरा है अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक, दूसरा कह दो कि कोई तीसरा पद या किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखिए। दशानन, दशानन किसको कहते हैं आपको पता है। दशानन किसे कहते हैं, रावण जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को। जिस 10 हैं आनंद जिसके। ठीक, यानी ये यहाँ नॉर्मल दशानन लिखा है, लेकिन इसका अर्थ किसके, रावण के लिए निकल रहा है। किसके लिए, रावण के लिए। फिर पंचानन आ जाइए। पंचानन 5 हैं आनंद जिसके। फिर त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात शिव शंकर जी। 12 सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके। यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही हैं। चक्रपाण, चक्र को धारण करने वाले। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान को। सहस्राक्ष, इंपॉर्टेंट है, ये आया था। सहस्राक्ष पूछा था, तो किसमें, सहस्राक्ष, तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। फिर एक दंत, एक है दंत जिसका। फिर चौलड़ी, ये भी पूछा गया था। चौलड़ी, चौलड़ी भी पूछा गया था। ठीक, फिर चौलड़ी समझते हो, माला, माला की 4 लड़ी। ठीक, उस माला की विशेष, माला की ये विशेषता बता रहा है। फिर लंबोदर आपको पता है, घनश्याम कृष्ण भगवान के लिए। मृगेंद्र, मृगेंद्र भी आपको पता है। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास पूर्ण हुआ। अब दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा या विशेषण होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और संज्ञा या विशेषण होते हैं। क्लियर। और अब कोई भी अगर परीक्षा हो रही है तो उसमें अधिकतर अंदर की चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो द्वंद्व समास आपको दे दे, दोनों पद प्रधान नहीं होते, ठीक है, लेकिन द्वंद्व के प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। एक इतरेत्तर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। 3 प्रकार के होते हैं समास। ठीक, कौन से, द्वंद्व समास। ठीक, तो अब हम इतरेत्तर द्वंद्व की बात करेंगे। इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है, समस्त पद के बीच, समस्त पद जो है उसके बीच और तथा आदि योजक शब्दों का प्रयोग हो। उसके बीच ऐसा भाव आए, और का भाव आ जाए, और तथा का बाद या आदि योजक शब्दों का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे इतरेत्तर द्वंद्व होगा। वैसे द्वंद्व तो, वैसे नॉर्मल अगर पूछा जाए तो आप द्वंद्व बता देंगे, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक, लेकिन इतरेत्तर द्वंद्व की क्या परिभाषा है, विशेषता आपको बता दिया है। और जहाँ पर निकले तथा निकले। फिर राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। फिर भाई बहन, भाई और बहन। फिर नमक मिर्च, नमक तथा मिर्च। क्लियर। अब आ जाइए अगला। अगला हमारा आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है, इसमें पदों के अर्थ के अतिरिक्त, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध होता है। इसमें पदों के अर्थ के अतिरिक्त जो पद दे रखे हैं उसके अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे रोटी दाल, रोटी दाल लोग कहते हैं दाल रोटी, रोटी दाल, तो इसका मतलब समझ रहे हो, भोजन के सभी अवयव। कि कहते हैं कि रोटी दाल चल रही है, दाल रोटी चल रही, तो इसका मतलब भोजन के सभी अवयव, संपूर्ण आहार। ठीक, फिर रुपया पैसा, कई रुपया पैसा,
तो मतलब संपत्ति की बात हो रही, ठीक। फिर अंतिम है कहा सुनी। कहा सुनी मतलब झगड़ा, कहा सुनी मतलब झगड़ा। तो ये समझ गए। अब आता है हमारा अंतिम वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक। वैकल्पिक द्वंद्व, दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक शब्द, विकल्प सूचक शब्द या अथवा का लोप होता है, या अथवा का लोप होता है। जैसे भला बुरा, भला बुरा लिखा है तो भला या बुरा, ठीक। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य का मतलब चाहे पाप या पुण्य कह दो या एक ही बात है, पाप अथवा पुण्य कह दो। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, या थोड़ा अथवा बहुत, ठीक। तो दोस्तों ठीक।